जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 28 मई से लेकर 4 जून के बीच का आपकी राशि का हाल कि 28 मई से लेकर के 4 जून तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। 29 मई की सुबह लगभग 9 बजे तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में है। यहाँ से भी चंद्रमा अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं इसके बाद से लेकर 31 मई की शाम 6:30 बजे तक चंद्रमा छठे भाव में रहकर आपको विभिन्न माध्यमों से अनुकूलता देने की कोशिश करेगा, अनुकूलता दिलाने का काम करेगा। इस समय अवधि में आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 31 मई की शाम से लेकर 2 जून की रात तक का समय भी काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। यद्यपि इस अवधि में चंद्रमा पर राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के कारण मन में कुछ आक्रोश के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान इस बात का रखना है कि यह आक्रोश आपके पार्टनर के ऊपर न निकलने पाए। यानी कि आपको चाहिए कि बात लाइफ पार्टनर की हो या फिर व्यावसायिक पार्टनर की, दोनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें। इन बातों का ख्याल रखने की स्थिति में सप्ताह का मध्य भाग भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सप्ताहांत तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। इस अवधि में धैर्य रखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी, खासकर जब कोई निर्णय घर गृहस्थी या माता से संबंधित मामलों में लेना हो तो धैर्य के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों का सहयोग लेना जरूरी रहेगा। इस समय जल्दबाजी में किए गए काम उलझन दे सकते हैं। इस अवधि में अपने कामों को पूरी सावधानी और ईमानदारी से करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय आत्मनिर्भर रहना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखना फायदेमंद रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे यानी कि 29 मई की सुबह लगभग 9 बजे तक का समय थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उसके बाद यानी कि 29 मई की सुबह लगभग 9 बजे से लेकर 31 मई की शाम लगभग 6:30 बजे तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। निजी संबंधों में इस अवधि में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिल सकती है। अलबत्ता ऐसे लोग जो एक समय में एक से अधिक लोगों से प्रेम का दिखावा करते हैं, उन्हें इस अवधि में स्वयं को ईमानदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं। अन्य मामलों में भी ज़्यादातर लोग आप पर अपना यकीन बनाए रखेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 31 मई की शाम 6:30 बजे से लेकर 2 जून की रात तक का समय भी आपके फेवर में नजर आ रहा है। इस अवधि में आपका प्रयास, आपकी लगन, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी आप अपने कंपटीटर से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इन सब के बावजूद भी आप व्यवहारिक भी बने रहेंगे। विद्यार्थीगण भी इस अवधि में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह टाइम ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा रह सकता है। सप्ताहांत अर्थात 3 और 4 जून की समय अवधि भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है, लेकिन इस समय अवधि में साझेदारी के कामों में लापरवाही नहीं दिखानी है। साझेदार पर यकीन करना अच्छी बात है, लेकिन यदि साझेदार की कोई गतिविधि संदिग्ध लगे तो बिना इस बात को जाहिर किए कि आप उस पर संदेह कर रहे हैं, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ काफ़ी साफ सुथरा बर्ताव जरूरी रहेगा। चंद्रमा की नीच की अवस्था के कारण कुछ छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यदि आपने उन्हें नियंत्रित कर लिया तो परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर सुबह के 9 बजे के आसपास तक का समय ठीक है, लेकिन उसके बाद की समय अवधि ठीक नहीं कही जाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको कुछ मानसिक तनाव देने का काम कर सकता है। घर परिवार का माहौल कुछ कमज़ोर रह सकता है। किसी परेशानी से अचानक आप परेशान हो सकते हैं, यानी कोई परेशानी अचानक से आ सकती है और आपको तनाव दे सकती है। इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस अवधि में तर्क वितर्क की बजाय आप भावनात्मक रूप से निर्णय ले सकते हैं, जो कि व्यापारिक या व्यावसायिक मामलों में खराब परिणाम दे सकते हैं। अतः सप्ताह की शुरुआत में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 31 मई की शाम से लेकर 2 जून की रात तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस अवधि में आपका पिछले दिनों वाला तनाव धीरे धीरे करके कम हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने फ्यूचर को और ब्राइट करने के लिए कोई बेहतर विकल्प तलाश सकते हैं। यदि आप किसी संतान के पिता हैं तो आप अपनी संतान के बेहतर भविष्य के लिए कोई सार्थक योजना भी इस समय अवधि में बना सकते हैं। सप्ताहांत यानी 3 और 4 जून की समय अवधि भी आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। इस अवधि में नौकरी पेशा लोग तथ्यात्मक भाव से काम करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कामों को लेकर भावुक होना कुछ कमजोर परिणाम दिला सकता है। आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से प्रसन्न होंगे जो भविष्य में आपके प्रमोशन इत्यादि में सहायक बनेंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल रहेगा। कोई नया अनुबंध या नई डील भी इस टाइम ड्यूरेशन में संभावित है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शुद्ध और सात्विक रहना शुभ फलदायी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 29 मई से लेकर 31 मई की शाम तक का समय सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। इस बीच में आपका पुरुषार्थ आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। आपके भाई बंधु क्लोज फ्रेंड्स आपका सहयोग करते हुए देखे जा सकेंगे। कहीं से कोई अच्छी खबर भी इस समय अवधि में सुनने को मिल सकती है। आर्थिक मामले में भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम दे सकती है। यह समय अवधि कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी आपको दे सकती है, यानी इस समय आपको कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 31 मई की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा पुराने कामों को ही धीरे धीरे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ना कि किसी नए काम की शुरुआत की जाए, क्योंकि इस समय अवधि में आपका फोकस बिगड़ा रह सकता है। फलस्वरूप अतिरिक्त लाभ के चक्कर में हाथ में आ रहा लाभ भी दूर हो सकता है। यदि विवाहित हैं तो इस समय अवधि में अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ आपको गलतफहमी से भी बचना है। 3 और 4 जून की समय अवधि पुरानी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। आपके मित्र और प्रशंसक आपका हौसला बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में आपको चापलूसी से बचने की भी ज़रूरत रहेगी। ऐसे में आपको ये फिल्टर करना है कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में आपकी हौसला अफजाई कर रहा है और कौन सा व्यक्ति झूठी वाहवाही कर रहा है अथवा आपको उकसा रहा है। इस भेद को करने के बाद ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर सप्ताहांत आपके लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार न करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे अर्थात लगभग सुबह के 9 बजे तक का समय चंद्रमा के प्रथम भाव में प्रभाव के चलते अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 29 मई की सुबह 9 बजे से लेकर 31 मई की शाम 6:30 बजे तक का समय है तो अनुकूल ही, लेकिन आर्थिक और पारिवारिक मामले में ज़्यादा फेवर कर सकता है, बाकी मामलों में थोड़ा सा कम। इस समय अवधि में आप सार्थक चीज़ों की खरीदारी करने में धन खर्च कर सकते हैं और परिजनों के हित के लिए भी चिंतन मंथन कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 31 मई की शाम 6:30 बजे से लेकर 2 जून की रात तक का समय भी आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह समय अवधि आपको काफ़ी व्यस्त रख सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। आपकी रुचि योग, व्यायाम, जिम जाने जैसी एक्टिविटीज में अधिक रह सकती है। आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा होने के कारण आप बहुत सारे कामों में स्वयं को सफल बना सकेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताहांत यानी कि 3 और 4 जून की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में चतुर्थ भाव में नीच का चंद्रमा आपकी मानसिक शांति भंग करने का काम कर सकता है। घर को लेकर कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस अवधि में माता की भावनाओं और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हो सकता है कि माता की कोई बात या निर्णय आपको पसंद न आए, लेकिन मन को शांत रखकर माता की आज्ञा को सिरोधार्य करना ही उचित रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरी घास खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती दिन यानी कि 29 मई के शुरुआती घंटे कुछ कमजोर रह सकते हैं। यानी कि सुबह के 9 बजे तक का समय चंद्रमा की स्थिति को ठीक नहीं बता रहा है, क्योंकि द्वादश भाव में उसका प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप परिणाम कमजोर रह सकते हैं। लेकिन 29 मई की सुबह 9 बजे के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आपके पिछले तनाव दूर होने लग जाएंगे। स्वजनों का सानिध्य मिलने से आप स्वयं में स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, यानी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एनर्जी रहेगी। इन दिनों में स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी आएगी भी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चंद्रमा का यह गोचर 29 मई की शाम 6:30 बजे तक ऐसा ही रहेगा। यानी कि इस अवधि में ऐसे ही परिणाम मिलने की उम्मीदें बन रही हैं। 31 मई की शाम 6:30 बजे से लेकर 2 जून की रात तक का समय एवरेज से थोड़ा सा बेहतर रह सकता है।
इस समय में यदि आप अपने काम काज पर ध्यान देंगे तो उसमें सफलता मिलने की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। इस अवधि में अपनी जिम्मेदारी को किसी और परिजन के हिस्से में डालना उचित नहीं रहेगा। इससे न केवल उस काम में व्यवधान आ सकते हैं बल्कि उस परिजन के साथ रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। अतः अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और परिजनों का सहयोग करना जैसे कार्य करने की स्थिति में सप्ताह का मध्य भाग आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। सप्ताहांत यानी कि 3 और 4 जून की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। हालांकि उम्मीद यह है कि इन मिले जुले परिणामों में पॉजिटिविटी का ग्राफ ज्यादा रहेगा। इस अवधि में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा, यह अच्छी बात है क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा आत्मविश्वास को बेहतर करता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ संबंध अच्छे करवाता है, भाई बंधु और स्वजनों के साथ सहयोग दिलवाता है यानी उनका सहयोग मिलता है। लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा, यह एक कमजोर बिंदु है। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर रहें और इन संबंधों को समय दें जिससे कि सकारात्मकता बनी रहे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीब विद्यार्थियों की मदद करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे यानी कि 29 मई की सुबह 9 बजे तक का समय आपके लिए अच्छे परिणाम लिए हुए है। लेकिन इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में चला जाएगा और परिणाम कमजोर हो सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर 29 मई से लेकर 31 मई की शाम तक का समय भाग दौड़ अधिक करवा सकता है, जबकि परिणाम भाग दौड़ की तुलना में कमजोर रह सकते हैं। यह समय अवधि व्यर्थ के खर्चे भी करवा सकती है जिन्हें कोशिश करके रोकना जरूरी रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 31 मई की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रथम भाव में दसम भाव के स्वामी का गोचर कामों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। साथ ही साथ मानसिक प्रसन्नता का लेवल भी बढ़ सकता है। बीच बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो छोटे लेवल की मानसिक खिन्नता देने का काम करें या कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस समय को हम अच्छा ही कहेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 3 और 4 जून की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा लेकिन नीच अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप आर्थिक लाभ के लिए वसूलों से समझौता करना उचित नहीं रहेगा। हालांकि यह समय अवधि आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन इस समय अवधि में सावधानियां जरूरी रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णयों को भावनाओं की बजाय तर्क वितर्क और पुराने अनुभवों के आधार पर लेना ही उचित रहेगा। साथ ही साथ आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी से निर्वाह करना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम काफी अच्छे हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रही है। सप्ताह की शुरुआत यानी कि 29 मई को सुबह 9 बजे तक चंद्रमा आपके कर्म स्थान पर है। ऐसे में संभव है कि इस अवधि तक कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जो कल ना मिली रही होगी आज मिल सकती है। इसके बाद यानी कि 29 मई की सुबह 9 बजे के बाद 31 मई शाम 6:30 तक चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहेगा। चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। इस अवधि में विविध माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी रह सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में अर्थात 31 मई की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस बीच में कामों की अधिकता देखने को मिल सकती है, कुछ भाग दौड़ व्यर्थ की भी रह सकती है, अर्थात उससे कोई विशेष फायदा मिलने की संभावना कम ही रहेगी। मानसिक सुख शांति कुछ हद तक कमजोर भी रह सकती है। इस समय अवधि में विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करना जरूरी रहेगा। कार्य व्यापार में भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। सप्ताहांत अर्थात 3 और 4 जून की समय अवधि तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। हालांकि इस अवधि में भी नीच का चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा, जो भावनात्मक रूप से असंतुलन देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना ही समझदारी का काम होगा। हालांकि चंद्रमा का गोचर सामान्य तौर पर पहले भाव में अच्छा माना गया है, अतः इस समय किया गया प्रयास सफलता दिलाने का काम करेगा। यदि आपने समझदारी दिखाई तो पुराना विवाद शांत हो सकता है और रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, अर्थात कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में सप्ताहांत काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती दिन विशेषकर 29 मई से लेकर 31 मई की शाम 6:30 बजे तक का समय आपको अच्छे परिणाम
दिला सकता है। विशेषकर 29 मई की सुबह 9 बजे तक का समय ईश्वर कृपा प्राप्ति करवाने वाला रह सकता है। वहीं 9 बजे के बाद से लेकर 31 मई की शाम तक कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिल सकती है। मान सम्मान और यश में वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा आपके वरिष्ठ लोग कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय अवधि आपको विजेता बनाने का काम कर सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में यानी कि 31 मई की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय भी आपके लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले दिनों किए गए कार्यों के फल प्रतिफल यदि उस समय प्राप्त नहीं हुए थे तो यह समय अवधि आपको विभिन्न प्रकार से लाभ दिलाने का संकेत कर रही है। आपके स्वजन विशेषकर बड़े भाई तुल्य व्यक्तियों के द्वारा आपका अच्छा सहयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह का मध्य भाग काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, बशर्ते आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न दिखाएं। सप्ताहांत अर्थात 3 और 4 जून की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय आप भावनात्मक रूप से असंतुलित रह सकते हैं अथवा रात्रि में प्रॉपर नींद न आने के कारण शरीर में आलस्य बना रह सकता है। अतः ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही उचित रहेगा। संभव हो तो इस अवधि में यात्राओं से भी बचना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत कुछ व्यर्थ के खर्चे करवाता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। इस समय वाणी पर संयम भी आवश्यक रहेगा तथा यथासंभव किसी से विवाद नहीं करना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर चावल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे यानी कि 29 मई की सुबह 9 बजे तक का समय कुछ कमजोर है। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। वहीं इसके बाद यानी कि 29 मई की सुबह ही 9 बजे के बाद का समय अच्छा है, जो 31 जून की शाम 6:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में पुरानी समस्याएं दूर होंगी। नई कार्य योजनाएं आपको बेहतर दिशा में ले जाने का काम कर सकती हैं। आपका मन आध्यात्म की ओर झुका रह सकता है। वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिल सकता है। इन सब कारणों से परिणाम काफ़ी अच्छे रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 31 मई की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप बड़े बड़े महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देने का काम कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा पर राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते हम यह सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि कार्य संपन्नता के लिए जोश बहुत जरूरी है, लेकिन अनुभव और होश का सहयोग भी जरूरी रहेगा। संयम और ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास आपको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी दिलवाने का काम सप्ताह का मध्य भाग कर सकता है। सप्ताहांत की बात करें तो यह समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। वैसे तो सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र लाभ भाव में चंद्रमा के गोचर को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा नीच अवस्था में रहेगा, इस बात को हमें भूलना नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत ही गंभीरता के साथ काम करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अलबत्ता अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं तो हैं, इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में रहेगा और मंगल चंद्रमा की राशि में रहेगा। इस तरह से लाभ और सप्तम भाव का एक्सचेंज हो रहा है। फलस्वरूप परिणाम काफ़ी सार्थक रह सकते हैं, बशर्ते आप अपने पुराने अनुभवों के साथ धैर्यपूर्वक कार्य को संपन्न करें। ऐसी स्थिति में परिणाम सार्थक ही मिलेंगे और शानदार रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से निःशुल्क प्याऊ यानी प्यासों को पानी पिलाना हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे यानी कि 29 मई की सुबह 9 बजे तक का समय आपके फेवर में है। वहीं 29 मई की सुबह 9 बजे से लेकर 31 मई की शाम 6:30 तक चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा। फलस्वरूप परिणाम कमजोर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस अवधि में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने क्रोध और वाणी पर संयम भी रखना है। इस अवधि में आर्थिक लेन देन से बचना भी जरूरी रहेगा। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो वाहन की गति को संयमित रखना बहुत जरूरी रहेगा। यानी इन सावधानियों को रखने की स्थिति में ही आप सप्ताह की शुरुआत से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं, अन्यथा ठीक नहीं है ना। ऐसा करें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। 31 मई की 6:30 बजे शाम से लेकर 2 जून की रात तक का जो समय है बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। नई योजनाओं पर सार्थक विचार विमर्श संभव रहेगा। आर्थिक मामलों में भी धीरे धीरे अनुकूलता आने के योग बन रहे हैं। यदि पार्टनर के साथ किसी तरह के संबंध कमजोर हो गए थे पिछले दिनों, तो इस समय अवधि में आपसी गलतफहमियां दूर होने की संभावनाएं हैं, बशर्ते आपको इन सब के लिए प्रयास भी करना होगा। अर्थात सप्ताह का मध्य भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। सप्ताहांत यानी कि 3 और 4 जून की समय अवधि कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती हैं, क्योंकि इस समय में नीच का चंद्रमा आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसी स्थिति में वरिष्ठों को नाराज नहीं करना है, बल्कि यदि कोई वरिष्ठ आपसे नाराज रह रहा है तो उसे किसी तरह से अनुनय विनय करके
मनाइए, फेवर में लाइए तथा ऐसा कुछ ना करें जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। बस इसी तरह की कुछ सावधानियों को रखने की स्थिति में आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे सकेंगे। आपकी कार्यशैली की लोग तारीफ करेंगे और आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी मिल जानी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि यह सप्ताह मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती घंटे यानी कि 29 मई की सुबह 9 बजे तक चंद्रमा आपके छठे भाव में है, जो आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। वहीं 29 मई की सुबह 9 बजे से लेकर 31 मई की शाम 6:30 बजे तक चंद्रमा आपके 7वें भाव में रहेगा। यह भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यदि पिछले दिनों स्वास्थ्य कमजोर रहा है तो स्वास्थ्य में सुधार होने की अच्छी उम्मीदें हैं। निजी जीवन के लिए भी यह समय अवधि अच्छी रहेगी। विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो आपको और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 31 जून की शाम 6:30 से लेकर 2 जून की रात तक का समय आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। यह समय वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने का संकेत कर रहा है। इस समय अपनी मेहनत के सार्थक परिणाम मिलने में भी थोड़ा सा संदेह रहेगा, अर्थात आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम शायद न मिल पाए। ऐसी स्थिति में स्वयं को निराश नहीं करना है बल्कि इंतजार करना है, क्योंकि देर सवेर आपको आपके कर्मों के परिणाम मिल जाएंगे। अलबत्ता ध्यान इस बात का रखना कि कोई मूल्यवान वस्तु खोने ना पाए और ना ही चोरी होने पाए, अर्थात उन्हें संभाल कर रखना उचित रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 3 और 4 जून की समय अवधि आपको तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। हालांकि चंद्रमा नीच अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेगा, अतः ऐसा नहीं कि सारे के सारे परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे, बल्कि यहां पर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले दिनों की तुलना में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस समय उचित मार्गदर्शक मिल जाने के कारण आप सही दिशा में कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्म और धार्मिक क्रियाकलापों की ओर भी आपका मन झुका रह सकता है, आपका लगाव बढ़ सकता है। आने वाले समय को अनुकूल बनाने की योजनाएं बन सकती हैं, अर्थात आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है बल्कि एक एक दिन के समय को घंटे के अनुपात में भी देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.